वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको क्लास 12th की बायो का रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करवा रखा है और आज मैं इसमें आपको पॉलिनेशन स्टार्ट करवाऊंगी। अब तक आपने अगर ये वाला मेरा चैप्टर जो मैंने करवा रखा है नहीं देखा है तो जाकर वीडियोस में देख सकते हो। मेरे चैनल का नाम है लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको करवाऊँगी पॉलिनेशन क्या होता है। इन द प्रोड्यूसिंग सेक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। आपने अभी तक पढ़ा है कि जो मेल गैमेट होता है वो पोलन ग्रेन्स में बनता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो एम्ब्रियो सैक में बनता है। एम्ब्रियो सैक रिस्पेक्टिवली एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। आपको पता है कि दोनों के दोनों जो गैमेट्स होते हैं वे नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर बाय फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों को नॉन मोटाइल होने की वजह से उनको अगर दोनों को आपस में पास में लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पॉलिनेशन की। और किस चीज़ के लिए करते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो सके। और फर्टिलाइजेशन करने के लिए किस चीज़, उन दोनों को पास में किस चीज़ के लिए लाया जा सकता है? पॉलिनेशन की तरफ। पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। पॉलिनेशन ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें इसमें हेल्प करता है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, पिस्टिल का स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का, यानी फीमेल पार्ट है, उसको हम कहेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। सभी का अलग अलग अपना अपना सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके से ये पॉलिनेशन करते हैं। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स और टू अचीव। अब बाहर की जैसे कि एजेंट्स होते हैं, जैसे बाहर की जो चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइप से, उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे होता है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन के कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं? Depending on the source of pollen, pollinations can be divided into 3 types. Pollination 3 टाइप का होता है। Autogamy. In this type of pollination, it is achieved when the same flower transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower। यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स बनाना। यानी मान लो ये कोई फ्लावर है आपका और इसी के एंथर में स्टिग्मा का पोलन ग्रेन्स, एंथर से पोलन ग्रेन्स, इसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर जो आपके एंथर से निकले हैं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं और वो फर्टिलाइज कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is such flowers requires synchrony in pollen release। मतलब इनको synchrony and stigma respectively and also the anther and the stigma should lie close to each other। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा है ना, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होने चाहिए। इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर ही सब कुछ हो जाना, एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स का और एम्ब्रियो सैक का फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सम प्लांट्स सच एज वियोला, कॉमन पेंसी प्लांट्स के नाम है जिनमें ऑटोगेमी होती है। ऑक्जेलिस, कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इनमें 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। क्या क्या नाम है इनका? चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस। पहले फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ये ऐसे फ्लावर होते हैं चेस्मोगेमस जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं दूसरों से और वो एक्सपोज्ड होते हैं। मतलब एक्सपोज यानी कि खुले हुए होते हैं।
क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वे होते हैं जो ओपन नहीं होते, क्लिस्टोगैमस फ्लावर वे होते हैं जो ओपन होते हैं। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू अदर, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनके एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। व्हेन एंथर डाइसेस इन द फ्लावर बड्स, पोलन ग्राइम्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पोलिनेशन। जब एंथर को देखा जाता है इन द फ्लावर बड, तो बहुत पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट, जब जो पोलन जो एंथर है वो जब खुल जाता है तो जो उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और पोलिनेशन टू इफेक्ट द पोलिनेशन होता है। दिस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो ओपन तो होते नहीं हैं, तो इनमें एक ही चांस होता है कि वो सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, ऑटोगैमी ही करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा इनके अंदर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस द एंश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। मतलब ये ना सीड सेट, मतलब पोलिनेटर्स नहीं होंगे तब भी ये सीड सेटर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। डू यू थिंक द क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज टू द प्लांट? ये क्या आपको लगता है कि एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज इस फ्लावर की? आगे हम पढ़ेंगे जिएटनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब ये कह रहा है कि एक ही प्लांट, यानी कि अगर एक ये प्लांट है, इसी का एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर यहाँ है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा इसको हम कहते हैं जिएटनोगैमी। एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होना। ऑल्दो जिएटनोगैमी इज द फंक्शनल क्रॉस पोलिनेशन, इसमें को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट। इनको एक पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, मतलब ये थोड़ा सा हमें क्या लगता है कि ये जैसा, ये हमें थोड़ा सा ऑटोगैमी के जैसा लगता है जेनेटिकली। सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि एक ही प्लांट से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं। एक्सैनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं स्टिग्मा पर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, मतलब दूसरा यहाँ पर कोई प्लांट है, यहाँ पर दूसरा प्लांट है, यहाँ पे प्लांट्स के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और हमारे स्टिग्मा तक जाते हैं दूसरे प्लांट के। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सैनोगैमी। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट। अब की बार क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ये क्या होंगे? जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स होंगे, मतलब जो इनके पोलन ग्रेन्स वगैरह और पोलिनेशन होगा डिफरेंट होगा। आगे हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं? प्लांट्स यूज टू एबायोटिक विंड और वाटर। विंड और वाटर एक एजेंट है। विंड से भी और वाटर से भी पोलिनेशन होता है। बायोटिक कौन सा है? एनिमल्स। एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स का यानी कि एनिमल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक, बहुत कम जो प्लांट्स होते हैं वो एबायोटिक का यूज़ करते हैं। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे स्टिग्मा पर जाते हैं। चांस फैक्टर इन बोथ, मतलब क्या? चांसेस एक जैसे होते हैं दोनों में, वाटर में भी और विंड से भी। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, इसमें क्या होता है? लॉस ज़्यादा होता है हमारे पोलन ग्रेन्स का इसमें, विंड से और वाटर से। द फ्लावर प्रोड्यूस द enormous amount ऑफ पोलन्स व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओवल्स। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इससे आगे हमें इसके बारे में डीपली बताया गया कि पोलिनेशन जो विंड से और एयर से होते हैं उनमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे किया जाता है। अगर इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टीज आ नहीं सकती। आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको करवा दूँगी। नहीं तो मुझे लगता है कि इतना मुझे इसको यहाँ पर करवाने की ज़रूरत है नहीं, वो आप ही कर लोगी, क्योंकि ये पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। वाटर और विंड के बारे में बताया गया है, पोलिनेशन कैसे होता है। फिर मैं इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊँगी आपको कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।